नियोजन वाले चैप्टर की रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। नियोजन का महत्व रिवाइज करते हैं। देखिए, नियोजन के महत्व में सबसे पहला पॉइंट है कि यह निर्देशन की व्यवस्था करता है। पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि निर्देशन है क्या। निर्देशन प्रबंध का चौथा कार्य है। प्रबंध के टोटल कितने कार्य होते हैं? 5। तो निर्देशन जो है वो प्रबंध का चौथा कार्य है, जिसमें कि वास्तव में लोगों से काम करवाया जाता है। अब इस काम को और सरल जो है वो नियोजन बना देता है। कैसे? क्योंकि निर्देशन में तो काम करवाया जाता है। क्या काम करवाना है, कब उस काम को करवाना है, कैसे उस कार्य को करवाना है, ये सारी चीज़ें और ये सारे प्रश्नों के उत्तर नियोजन में पहले ही मिल जाते हैं। तो क्या एक्सप्लेनेशन लिखा गया है यहाँ पर कि निर्देशन प्रबंध का चौथा कार्य है और नियोजन क्या, कब, कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देकर निर्देशन के कार्य को पहले से ही सरल बना देता है, क्योंकि अब पता है प्रबंधक को कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अब वो केवल उस काम को करना उसके लिए रह जाता है। दूसरा पॉइंट, अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है, अनसर्टेनिटीज को कम करता है। कैसे कम करता है? देखिए, भविष्य को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसमें झांक कर खुद को उन संभावित खतरों और अवसरों के लिए तैयार कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर हमारे सामने ये खतरे आ सकते हैं या ये अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, और उन खतरों का सामना करने के लिए या फिर उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो नियोजन के दो महत्व, सबसे पहला पॉइंट निर्देशन की व्यवस्था करता है, दूसरा पॉइंट अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। थर्ड पॉइंट, नियोजन अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। देखिए, कैसे नियोजन अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। सबसे पहली बात तो ये कि अलग अलग मंडलों में, अलग अलग विभागों में और अलग अलग क्रियाओं में नियोजन समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन लाता है। दूसरी बात, प्लानिंग में हम पहले डिसाइड कर चुके होते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इस वजह से हम मतभेदों और शंकाओं को, डाउट्स को, कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई डाउट्स हैं, उनको दूर करने में हमें आसानी होती है। और इसी की वजह से हमारे कार्यों में स्पष्टीकरण आता है। स्पष्टीकरण कैसे आया? जब सारे विभागों में, सारे लोगों में, सारी क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, तो इस वजह से कार्यों में स्पष्टीकरण आता है। कोई डाउट्स नहीं है, कोई शंकाएं नहीं है, कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई शंकाएं नहीं है। इस वजह से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हैं, बेकार की क्रियाएं हैं, उनको समाप्त करता है। 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट रिवाइज करते हैं। क्या है चौथा पॉइंट? कि ये नियोजन जो है वो नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। नव प्रवर्तन विचारों, नए विचार। कैसे? क्योंकि नियोजन जो है ये प्रबंध का पहला काम है, और दूसरी बात, ये जो कार्य है ये प्रबंध में या फिर प्रबंध के अन्य कार्यों में रुचि पैदा करने वाला कार्य है, और इसी की वजह से व्यवसाय का विकास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये व्यवसाय के विकास और व्यवसाय के भविष्य के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। और जब हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो हमारे पास नए-नए विचार आते हैं। नियोजन के महत्व का 5वां पॉइंट, नियोजन निर्णय लेना सरल बनाता है। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने नियोजन की विशेषताएं डिस्कस की थी कि नियोजन का जो कार्य है वो निर्णय लेना है, और निर्णय लेने की समस्या कब आती है? जब हमारे पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं। सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प का चुनाव किया जाता है? जिस विकल्प के पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव सबसे कम होते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान करने में नियोजन हमारी मदद करता है। कैसे? क्योंकि ये हमें भविष्य के बारे में जानकारी देता है। दूसरी बात, ये हमें सारे विकल्पों के बारे में जानकारी देता है, और सिर्फ विकल्पों के बारे में जानकारी नहीं देता, उन सभी विकल्पों के सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बताता है। जब इतनी सारी जानकारी हमारे पास होती है तो हमारे लिए निर्णय लेना बहुत ही सरल होता है। छठा पॉइंट, नियंत्रण के लिए मानकों का निर्धारण करता है। अब तो हमने अपना पूरा सिलेबस कर लिया है, तो आपको पता होगा कि नियंत्रण प्रक्रिया का सबसे पहला चरण जो होता है वो मानकों का निर्धारण होता है, प्रमापों का निर्धारण होता है। और हमें मालूम है कि ये जो प्रमापों का निर्धारण है, ये नियंत्रण में नहीं किया जाता। कहाँ किया जाता है? नियोजन में किया जाता है। तो नियंत्रण का पहला चरण मानकों का निर्धारण करना, और ये मानक पहले से ही नियोजन में निर्धारित कर लिए जाते हैं। अगर नियोजन ना हो तो नियंत्रण का पहला चरण ही गायब हो जाएगा, तो बहुत कठिन होगा हमारे लिए नियंत्रण प्रक्रिया को पूरा करना। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया थी नियंत्रण प्रक्रिया। जब हमने नियंत्रण प्रक्रिया डिस्कस की थी, मानकों का निर्धारण करना, वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करना कि 100 यूनिट्स बनाएगा एक व्यक्ति लेकिन वो वास्तव में 80 ही बना रहा है, विचलन का पता लगाना, विचलन के कारणों का पता लगाना और सुधारात्मक कार्रवाई करना। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो पहला चरण है,
ये नियंत्रण प्रक्रिया का चरण है, लेकिन ये पूरा कहाँ पर कर लिया जाता है? नियोजन में। इसलिए ये नियंत्रण के लिए मानकों का निर्धारण करता है। 6 पॉइंट्स करे हमने नियोजन के महत्व में। फटाफट रिवाइज करते हैं दोबारा से। निर्देशन की व्यवस्था करता है, अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। दोबारा रिपीट करेंगे, निर्देशन की व्यवस्था करता है, और दूसरा पॉइंट अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। तीसरा पॉइंट अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। चौथा नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। 4 पॉइंट्स याद कर लो। अगला पेज टर्न करते फिर चारों पॉइंट्स पूछूंगी। क्या है चारों पॉइंट्स? पहला, निर्देशन की व्यवस्था करता है। दूसरा, अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। तीसरा, अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को रोकता है। और चौथा, नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। पांचवा पॉइंट, निर्णय लेना सरल बनाता है। और छठा पॉइंट, नियंत्रण के लिए मानकों का निर्धारण करता है। याद करने का तरीका, 4 नी है, 2 अ हैं। 4 नी और 2 अ का मतलब क्या है? निर्देशन की व्यवस्था करता है, नियंत्रण के लिए मानकों का निर्धारण करता है, निर्णय लेना सरल बनाता है, नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। और 2 अ का मतलब क्या है? अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को रोकता है, अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। नियोजन के महत्व के कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? 6 पॉइंट्स। कैसे याद करा? 4 नी 2 अ। 4 नी में निर्देशन, नियंत्रण, निर्णय, नव प्रवर्तन, और 2 अ में अतिव्यापित और अनिश्चितता। नाउ वीडियो को पॉज करो, दोबारा से नोटबुक में लिखो कि आपको कितने पॉइंट्स याद आ गए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने पॉइंट्स आप याद कर पाए हो। अगली वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट रिवाइज करते हैं, क्या? नियोजन की सीमाएं और नियोजन की प्रक्रिया। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।